अगर आप इस इफ्तार और इस ईद की दावत पे बनाना चाहते हैं मज़ेदार सी रेसिपी, यानी चिकन से बनाएंगे ये कोफ्ते कबाब, जो कि ना तो टूटेंगे ना फूटेंगे और इतने यमी मज़ेदार कि दावत का मज़ा ही आ जाएगा। और इफ्तारी में भी अगर आप पेश करेंगे तो घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बार बनाया तो बार बार बनाना पड़ेगा। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको पाव जो है वो आपने चिकन कीमा लेना है। और उसके बाद आपने लेनी है 3 से 4 हरी मिर्चें। ज़्यादा तीखी हैं तो कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने हरा धनिया लेना है, तकरीबन 2 मुट्ठी भरकर धोकर डाल लीजिएगा एक बाउल के अंदर। और साथ में आपने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर ये तमाम चीज़ें आपने चॉपर में डाल के चॉप कर लेनी है। तो प्याज ये तकरीबन मैंने लिया है, दरमियाने साइज़ का लिया है, और ये तमाम चीज़ें मैंने चॉपर में डाल के चॉप की। और तीनों चीज़ों को आपने जो चिकन का कीमा जो 1 प्याली भर के है, यानी 1 पाव कीमा था, उसके अंदर आपने शामिल कर देना है। फिर आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस बात का ध्यान रहे कि जो प्याज है उसको थोड़ा-सा पानी स्क्वीज़ कर लीजिएगा, यानी हाथों से मसल के या आप छलनी में डालकर या मलमल कपड़े में इसको थोड़ा-सा पानी उसका निकाल लीजिएगा, तब भी इसके अंदर शामिल कीजिएगा। एक टिप आपको देती चलूँ। तो आप जो है इस तरह से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज इसीलिए मैंने जो अलग से जो है वो चॉपर में डाल के चॉप किया था, ताकि उसका थोड़ा पानी निकाल लूँ। और उसके बाद आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले तो धनिया पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा, 1 से डेढ़ टीस्पून भरकर। लाल मिर्च का पाउडर हस्बे ज़ायक़ा, या आप जो है इसके अंदर 1-1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद आपने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है, 1 छोटा चाय का चम्मच। और फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा नमक हस्बे ज़ायक़ा, या फिर आप 1 टीस्पून के करीब तरीन इस्तेमाल करके तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करके फिर आपने इसको एक तरफ रख देना है। अच्छा, इसको बाइंडिंग के लिए, यानी जो आप टूटे ना फूटे नहीं, उसकी बाइंडिंग के लिए आप यूज़ करेंगे बेसन। अच्छा, बेसन या चने की दाल का आटा ले लीजिएगा और उसको सिंपल तवे पे या पैन में आपने रोस्ट करना है। धीमी आंच पे रोस्ट कीजिएगा, जले नहीं, इसलिए मैंने ये तकरीबन लिया है आधी प्याली, या टेबलस्पून के हिसाब से बताऊं तो आपने 2 चम्मच भर कर लेने हैं बेसन के या चने की दाल का जो आटा होता है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करके ये देख सकते हैं, जब खुशबू आने लगे चूल्हे से उतारिएगा, थोड़ा ठंडा कीजिएगा। ठंडा करके इसके अंदर शामिल कीजिएगा। गरम गरम नहीं शामिल करना है, ठंडा करके ही आपने ये भुना हुआ जो आटा है ये इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करके फिर जी साथ में ही आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल के, इसी में शामिल कर दीजिएगा। ऑयल ना हो तो फिर आप इसके अंदर जो है मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पिघला हुआ इस्तेमाल कीजिएगा। फिर इसको जी अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करके आप बारी आती है इसको बॉल्स बनाने की। जब बॉल्स बनाने लगें तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा और इसके बाद ईज़िली आप इसकी बॉल्स बना सकते हैं। तो मैं इसकी बॉल्स बनाना स्टार्ट करती हूँ, छोटे बड़े साइज़ के। अच्छा, बॉल्स जो मीट बॉल बनानी है वो आपने जो है छोटे बड़े साइज़ के अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैंने इतने बड़े साइज़ के बनाए हैं, तो ये बनाकर मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिए थे। इसको बनाकर इसी स्टेज पर आप रख सकते हैं, और जब जाएँ बस आपने मसाला बनाना है और उसके अंदर इसको डालना है। तो ये देख सकते हैं कितने जो है वो मैंने इतने साइज़ के जो है वो रखे हैं। आप भी इससे इतने साइज़ के भी रख सकते हैं और इससे छोटे साइज़ के भी रख सकते हैं। तो ये मैंने 1 पाव चिकन से इतने ज़्यादा बनाए हैं। अब आप बारी आती है कि इसमें से कितने आप बनाना चाहें, बस फ्रीज़र से निकालने हैं और निकाल कर बस आपने इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो ग्रेवी बनाने के लिए आपने 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करना है, उसके अंदर शामिल करना है प्याज पिसा हुआ, यानी आपने जो है इसका प्याज को जो है उसको ग्रेट कर लीजिएगा और पिसा हुआ आपने लेना है प्याज। तकरीबन जो है मैंने 2 प्याज लिए थे और उसका जो है इस तरह से मैंने ग्रेट करके उसका जो है वो पेस्ट बना लिया था। और पेस्ट बनाकर फिर आपने जो है इस पेस्ट को डालना है तेल के अंदर, इसको गर्म करना है। जैसे लाइट ब्राउन कलर आएगा, हल्का सा जैसे इसका लाइट ब्राउन कलर आए, फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। भूनना अच्छे से प्याज ताकि कच्चापन चला जाए। 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने इसके अंदर शामिल करके भून लेना है। भूनने के बाद फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा मसाले। सबसे पहले तो कुटी हुई लाल मिर्च आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, याद रहे कि कोफ्तों के अंदर मसाले शामिल हैं, इसके अंदर मसाले फिर आप जो है वो अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच और ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर शामिल करना है। तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद ये देख सकते हैं मैंने इसको जस्ट 2 से 3 मिनट भूना है। मसाले जब अच्छे से भुन जाएँ तो फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा पेस्ट शामिल करना है आपने टमाटरों का। अच्छा, टमाटर जो है वो छिलका उतार के इसका पेस्ट शामिल करना है
और इससे बहुत ज़्यादा थिकन एकदम ग्रेवी बनेगी। तो आपने रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा अगर जायका चाहते हैं तो जस्ट आपने 3 टमाटर लेने हैं दरमियाने साइज़ के, उसका पेस्ट बनाकर इसके अंदर शामिल करना है। इसको अच्छे से भूनना है, जब पानी खुश्क हो जाए टमाटरों का और अच्छे से इसका पेस्ट जो है पक जाए अच्छे से, तो फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा क्रीम। क्रीम आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून क्रीम के इस्तेमाल कीजिएगा और क्रीम इस्तेमाल करके फिर इसको भी आप 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसी स्टेज पे क्रीम को भी भून लीजिएगा और क्रीम को जब शामिल करेंगे तो आप आँच जो है वो तकरीबन हल्की रखिएगा। और मैंने इसको अच्छे से भून लिया, भुनाई हो गई। अब बारी आती है, देख सकते हैं अच्छे से मसाला जो अब रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर पानी शामिल कर दीजिएगा, 1 गिलास पानी शामिल कीजिएगा। पानी शामिल करके फिर आप इसके अंदर जो है 1 बाय 1 आप इसके अंदर शामिल करते जाएँ कोफ्तों को। जो कोफ्ते थे वो आप इसके अंदर शामिल करते जाएँगे और इस तरह से मैंने तकरीबन जो है वो 10 से 12 कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर दिए थे। और कोफ्ते शामिल करके फिर आपने डायरेक्ट आँच करनी है दरमियानी से तेज़, ताकि इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आ जाए। जैसे एक दफ़ा चम्मच चलाइएगा, उसके बाद आपने चम्मच नहीं चलाना है और वेट करना है। लीजिए जनाब, अब इसको बॉयल आने दें, दरमियानी से तेज़ आँच कर दी है, बस बॉयल जैसे ही आएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा नमक शामिल कर देते हैं। नमक मैंने इसके अंदर शामिल किया हस्बे ज़ायक़ा, पहले शामिल नहीं किया था, इस स्टेज पे नमक शामिल किया। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी बताई हैं मैंने, छोटी-छोटी टिप्स हैं, इनको फॉलो कीजिएगा। चम्मच चलाएँगे तो टूट जाएँगे, उसके बाद आपने इसे कवर करके छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के अंदर ये बिल्कुल पक के रेडी हो जाएँगे। और उसके बाद आपने इसके ऊपर डालनी कसूरी मेथी, लास्ट में डालेंगे धनिया काटा हुआ। और याद रहे कि इसे ढक्कन लगाकर आपने छोड़ देना है। जब अच्छे से गल जाएँ कोफ्ते 10 से 15 मिनट तो एटलीस्ट लगेंगे। और उसके बाद इसको बस आपने डिश आउट करना है ना मज़ेदार सी रेसिपी। चाहे इफ्तार में बनाएँ या ईद की दावत पर। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर तो मस्ट है। टेक